उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत से चुनाव के दौर में खास बातचीत की ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर अदिति त्यागी। क्या कहा बातचीत में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, सुनिए। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस समय धार्मिक महत्व रखने वाली हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पर आप जानते ही हैं कि बहुत कुछ दांव पर लगा है। बैटल जो है, लड़ाई जो है वो रावत वर्सेस रावत की है और मैदान में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जिन्हें रमेश पोखरियाल निशंक की जगह इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। सर, ये जो रावत वर्सेस रावत की लड़ाई है, सबसे पहले तो मैं आपके थॉट्स चाह रही थी इस पर। नहीं, रावत वर्सेस रावत कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो विचारधारा की लड़ाई है। और अगर हम सीधा कहें तो पार्टियों की लड़ाई है। विचारधारा है, कांग्रेस है उसकी अपनी विचारधारा है, बीएसपी है उसकी अपनी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है। तो हमारी लड़ाई व्यक्तियों की नहीं होती, मुद्दों की लड़ाई होती है, वैचारिक अधिष्ठान के लिए लड़ाई होती है। तो जब आप कहते हैं मुद्दों की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है, तो आपका तात्पर्य क्या? देखिए, कांग्रेस की सरकार रही यहाँ 2012 से और 16-17 तक, तो उन्होंने गंगा जी को कैनाल का शासनादेश कर दिया, स्केप चैनल के रूप में उसका कर दिया। जितने हमारे आश्रम हैं, धार्मिक स्थान हैं, उन पर टैक्स लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी उसने आश्रमों पे जो टैक्स, कमर्शियल टैक्स लगाया जा रहा था, उसको बंद कर दिया। जो गंगा जी जो जहाँ पर दुनिया के हिंदू आते हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए, अस्थि प्रवाह के लिए ब्रह्म कपाली पर, उसको उन्होंने नहर कर दिया। तो एक आस्थाओं से खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। तो आस्था से खिलवाड़ क्यों किया कांग्रेस ने? क्या वजह आपको लगती है? विचारधारा ही अंग्रेजों की विचारधारा है। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भारत की मिट्टी की सौंद में से निकली विचारधारा है और उनकी ब्रिटेन से है। वो ये कहते हैं कि आपकी विचारधारा तो कम्युनल है, आप तो माइनॉरिटीज को टारगेट करते हो। नहीं, अगर हम कम्युनल हैं तो हमको बहुत गर्व है अपने ऊपर। हमने 370 समाप्त कर दी। आज कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं, उनका स्वागत होता है। भोपाल की मस्जिद से परसों ही और 400 पार का उद्घोष करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत होता है। अगर हम देश को ये करना कम्युनलिज्म है तो हमको उस पर गर्व है। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि तो दरअसल हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। नहीं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं है उत्तराखंड। उत्तराखंड तो हिंदुत्व का उद्गम स्थल है, जहाँ से तमाम हमारे वेद पुराण जहाँ पर लिखे गए, तमाम ऋषि मुनियों ने जहाँ पर तपस्या की, तो वो भूमि है उत्तराखंड। गंगा का उद्गम है, गंगा का मायका है, यमुना का मायका है उत्तराखंड। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। हल्द्वानी में जो हुआ, लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूसीसी। अब देखिए, जो लव जिहाद के नाम पर जो हिंदू लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, वो तो उसका तो हम विरोध करेंगे ही। उस पर कोई एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आप धर्मांतरण के लिए और ये हिंदू है उसको, हिंदू लड़कियां उसको टारगेट करेंगे, तो उसको कोई भी समाज, कोई भी जिंदा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये केसेस कभी प्रूव नहीं हुए, लव जिहाद कभी प्रूव नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। ये तो आपकी एक काल्पनिक, ये तो एक तरह का मिथक आपकी पार्टी ने बनाया। नहीं, लव जिहाद कोई भारत में चल रहा है ऐसा नहीं है, तो दुनिया में चल रहा है और बिल्कुल टारगेटेड करके किया जाता है। तो उसको मेरा कहना, कोई भी जिंदा समाज हो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी समाज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो, तो कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई एक जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी गई, अगर उसके अनुकूल कोई करता है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जो सीएम साहब जिहादी मानसिकता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इससे एक मैसेज जाता है कि माइनॉरिटीज को टारगेट करना है। नहीं, उनकी सोच है ना, हमारा ऐसा सोचना नहीं है। या क्या देवभूमि में जिहादी मानसिकता के लोग हैं आपके मुताबिक? आप खुद भी सीएम रहे हैं यहाँ पे। हैं, कुछ लोग हैं, हर जगह पर होते हैं, लेकिन उनको नियंत्रण किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में आपने ऐसे हथियार दे दिए, जैसे कानून लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, या फिर ये जो हल्द्वानी में हिंसा हुई, जो मामले दर्ज हुए उसमें हिंदू भी शामिल थे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। देखिए, धर्मांतरण कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी हो, धर्मांतरण कहीं भी हुआ है
तो उसको धर्मांतरण का मतलब, अगर किसी आस्थाएं बदलती हैं देश के प्रति, तो वो धर्मांतरण इस तरह का बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं आप कि ये हल्द्वानी में जो हुआ उसके बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को चुन चुन के टारगेट किया गया, वो उसमें उनकी मौत हुई, और कहा गया कि सिर्फ प्रशासन के बीच लड़ाई नहीं थी, उसमें हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे जिन्हें प्रशासन ने बचाने का काम ये तो आरोप है ना, लेकिन थाने पर आग किसने लगाई, हथियार किसने लूटे, पुलिस के ऊपर हमला किसने किया, जो पुलिस वाली महिलाएं थी उनको किसने कैद किया, तो ये सारी चीजें हैं। ये आरोप तो लगाते रहते हैं, आरोप लगाने से क्या होता है। अच्छा, आप खुद सीएम रहे, तो क्या लैंड जिहाद आपके टाइम पर, जिस तरह से हमने देखा है पुष्कर धामी जब सीएम बने हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखर होकर इस पर बात की, उस पर आपके थॉट्स क्या है? नहीं, देखिए, सरकारी भूमि पर कोई भी अगर अतिक्रमण करता है तो उसको हटाया जाना चाहिए, और उसमें केवल कोई मज़ारें हटाई गई, मंदिर भी हटाए गए सैकड़ों की संख्या में।